हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहती है और देखते हैं आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, अभी आपकी एनर्जी किस तरह की है। लेट्स चेक योर एनर्जी। द मून कार्ड। अभी आपके मन में थोड़ा उदासी चल रही है और देखिए आप किसी चीज़ में फंसे हुए महसूस कर रहे हो अपने आप को। आप निकलना चाह रहे हो वहाँ से। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बढ़ता हुआ देखकर बहुत दुखी हैं। जैसे-जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये लोग आपकी चौकीदारी कर रहे हैं कि नहीं कहीं आप बाहर ना निकल जाओ, कहीं आप आगे ग्रो ना कर जाओ। तो इस तरह के लोग भी देखिए आपके लाइफ में हैं। आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ हैं। तो देखिए आपको पता है, आपकी सोल को पता है कि आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, आप बने खुशियों के लिए हो, आप सेलिब्रेशन के लिए बने हो। लेकिन आपको एक ऐसा दायरा बना दिया है आपकी लाइफ का, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपको स्टक करके रख रहे हैं। तो आप अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे हो, आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखिए फिर आप उसी में फँस जा रहे हो। क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत खुशियाँ, बहुत सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड! स्टार। क्योंकि आप एक स्टार की ऊर्जा में आ रहे हो। तो जब भी आप व्यक्ति स्टार की ऊर्जा में आता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। आपके जो हेटर्स हैं उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, इसीलिए उनकी पूरी कोशिश देखिए आपको पीछे खींचने की तरफ है, क्योंकि आप बहुत जल्दी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। देखिए जो आप सोच रहे हैं यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी आप एट प्रेजेंट जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे और जो भी आप सोच रहे होंगे वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो जब भी आप इसको सोच रहे हो कोई चीज़, आप उसको कर डालिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको वो करना है, पैसे भी काम करना है। देखिए पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, धीरे-धीरे आप जो है ग्रोथ कर रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रही है। तो एक कार्ड को इतने सारे कार्ड ने रिप्लेस कर दिया और ये दिखाता है कि एक व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर आपकी डेस्टिनी आपके साथ है और आपने अपनी एनर्जी को पहचान लिया है, आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है, तो इन लोगों की मंशा चाहे कैसी भी हो, ये आपको रोक नहीं पाएँगी। क्योंकि देखिए आप तो किंग हैं, आपके अंदर तो वो सारी ऊर्जाएँ हैं, सारी पावर है। तो आप इस तरह के व्यक्तित्व बनने जा रहे हो जो अब अपने फैसले खुद ही लेने वाले हो। और आपके जीवन में देखिए पैसा, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपने लोगों को पूछना छोड़ दिया है, आपने लोगों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है, आपने इन लोगों को अटेंशन देना छोड़ दिया है। तो इसी वजह से ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए कि अब इनका क्या होगा, क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। ये आपके परिश्रम को खाने वाले लोग हैं और आप तो अपने इमोशंस को दबा के बैठ गए हैं। अब आपने सोच लिया है कि अब आप इमोशनल नहीं होंगे। इसी वजह से ये लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आगे कुछ इस तरीके के आपको जताया जा रहा है कि ये आपके हैं, आपके कुछ दायित्व हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपको वास्ता दे देकर ये रोकना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप आगे ना बढ़िए। आप पैसे पे काम मत कीजिए, आप अपने इमोशंस को इन्हीं पे लुटाते रहिए, आप पैसे को इन्हीं पर लुटाते रहिए और आप अपने लिए कुछ मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है कि अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए एक्शन ले रहे हैं। आप अपने लिए एक्शन ले रहे हैं और अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और देखिए आपके जो इमोशंस हैं, अब आप समझ गए कि किस व्यक्ति पर को कहाँ पर इमोशन देना है। और आप जल्दी ही किसी के वो इमोशन देने वाले हैं, ऐसे समझने वाले हैं कि कौन-सा व्यक्ति आपको डिज़र्व करता है। पहले आप इन चीज़ों को नहीं समझते थे, आप ऐसे पागल और ऐसे बेहुदा लोगों के पीछे आपने बहुत ज़्यादा समय वेस्ट किया है, पैसा वेस्ट किया है, एनर्जी वेस्ट करी है, इमोशंस वेस्ट करे हैं, वो सारे वेस्ट गए हैं। और जब से देखिए आपने अपने आप को सँभाला, जब से आपने अपने आप को पहचाना, अपने ऊपर काम किया, तो वैसे ही देखिए ये लोग बौखला गए हैं। ओह माय गॉड! 2 ऑफ कप। तो ये तो दिखाता है कि आपके जीवन में
इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। देखिए आपके मन में जो प्यार है, अब वो समय आ चुका है कि आप किसी को प्यार देने वाले हैं, कप ऑफर करने वाले हैं। तो अभी राइट टाइम है आपका कि आपके मन में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन चल रहे हैं या चल रही है, जो भी आपके जीवन में है, अभी आप सोच रहे हैं जिनके बारे में, देखिए सोचने की ऊर्जा आ रही है और आप सोच रहे हैं कि जिनके लिए आप आगे बढ़ेंगे और अपने लाइफ में उनको लाना चाहते हैं, तो देखिए वो व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री करने वाले हैं और बहुत जल्दी ही आप अपने प्यार का कप उनको ऑफर करने वाले। और देखिए ये तो कन्फर्मेशन है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके साथ आप प्यार संबंधों में जुड़े हैं, उनके साथ आपका दिल का रिश्ता है और उन्हीं को देखिए आप अपने प्यार का कप ऑफ़र करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपकी फैमिली है। तो आपके मन में, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसा व्यक्ति है कोई भी जो आपके जीवन में आपका लाइफ़ पार्टनर बनना चाहता है या आप उनको अपने लाइफ़ में लाना चाहते हो। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आप ही को डिज़र्व करते हैं, आप ही की सोल फैमिली से। तो यही आपके लिए जजमेंट है देखिए कि आपके जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको डिज़र्व कर रहे हैं। नेगेटिविटी सारी पीछे हट गई है, आपने सारी नेगेटिविटी को पीछे करके आप आगे निकल गए हैं। आप उस रेस का घोड़ा बन चुके हैं कि जिसको अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिश करी है इन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की और देखिए ये अपनी कोशिश को करते रहेंगे। लेकिन जजमेंट दिखाता है कि आपके लिए ये न्याय है कि आपके जीवन में इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनके साथ आपका जीवन जो है सुखी होगा। आप जिनको डिज़र्व करते हो या जो आपको डिज़र्व करते हैं, इस तरह के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं और आप जो हैप्पी फैमिली की जो आप कल्पना कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो मन में, आपने कुछ विचार किए हैं, सोचा है, ड्रीम देखा है, देखिए वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है। समय परिवर्तन हो गया है और आप कर्मशील हैं, तो देखिए धीरे-धीरे आप कर्म करते जा रहे हैं, तो आपको करते रहना है क्योंकि परिश्रम जब आप करते रहेंगे तो उसमें समय थोड़ा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हो, आपने तो अपने आप को खड़ा किया है और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो जा चुकी हैं, उसका भी एक दुःख रहता है कि कैसे लोगों के लिए आप लोगों ने अपना समय वेस्ट किया। कार्मिक लोग हैं, तो कार्मिक लोग आपकी फैमिली के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, कुछ ऐसे ब्लड रिलेशन में भी होते हैं, जिनके लिए हम जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन वो लोग कभी खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो आपके कार्मिक होते हैं। ओह माय गॉड! तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको पीछे का अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। माना कि आपने बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा प्यार लोगों पे लुटाया, लोगों को दिया, बहुत कुछ दिया आपने, इतना कुछ दिया, उसका दुःख है आपके अंदर। लेकिन उन सारी चीज़ों को यूनिवर्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो ईश्वर की दी हुई एक चीज़ उन सारी चीज़ों पे भारी पड़ गई है। माना कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो एक तरफ है, वो ऐसे लोगों को देने के लिए हुआ है, क्योंकि वो आपको रिटर्न करना ही था। लेकिन उसके बदले देखिए यूनिवर्स आपको जो 1 कप दे रहे हैं, ये 1 कप ही जो है इन 4 कप के ऊपर भारी पड़ रहा है, इन 4 चीज़ों के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो ये देखिए टावर मूवमेंट, इस टावर मूवमेंट से आप बच गए हैं। ये टावर मूवमेंट जो है ये आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए है, आपको मिटा देने के लिए है। तो कुछ लोगों की ऐसी मंशा रही है आपके लाइफ में जो आपको मिटा ही देना चाहते थे, ख़त्म ही कर देना चाहते थे, लेकिन देखिए वो कर नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनकी जो कोशिशें थी आपको मिटाने की, ख़त्म करने की, वो सक्सेस नहीं हुई है। ये चाहते तो थे कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आए, लेकिन देखिए ईश्वर ने आपको बचा दिया। तो आप बच गए। आपको ये सोचना है जो गया सो गया। वो चीज़ें अगर नहीं जाती तो ये लोग फिर आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। तो छोटी-मोटी चीज़ें देकर आपने ऐसे लोगों को, ऐसी नेगेटिविटी को अपने जीवन से भगा दिया। तो कहते हैं कि किसी चीज़ को, जब हमें किसी चीज़ से छुटकारा पाना होता है या हमें किसी चीज़ से बचना है, तो उसके लिए त्याग देना करना पड़ता है। तो देखिए आपने वही त्याग किया है। आपने जितना कुछ पास्ट में दिया है या लुटाया है या बर्बाद किया है, वेस्ट किया है, आप उसको अपना त्याग समझिए। अगर आप वो त्याग नहीं देते, अगर आप वो कुर्बानियाँ नहीं देते, तो देखिए इस टावर मोमेंट से नहीं बच पाते, क्योंकि आप इनोसेंट हो, इसी वजह से आप बच गए। आपने इन लोगों के लिए जो भी किया उसका आपको दुःख है, लेकिन दुःख नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं करते
तो आप इस टावर मोमेंट को फेस कर रहे होते, लेकिन यूनिवर्स आपको देख रहे थे कि आपने निस्वार्थ भाव से, आपने बिना किसी छल कपट के, आपने एक इनोसेंट सोल हो, इसी वजह से आपने इनोसेंसी में लोगों को बहुत कुछ दिया है, लोगों के जुर्म भी सहे हैं, चाल फरे भी सही है। तो आपकी मासूमियत को देख के यूनिवर्स आप पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतने खुश हैं कि देखिए ईश्वर आपको खुद प्यार दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये दिखाता है कि जब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो उसमें यूनिवर्स आपके साथ है, जो आपके मन में जो दुख है उस दुख में यूनिवर्स आपके साथ है, आपको खड़ा कर रहे हैं खुद यूनिवर्स आके। एंड द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, आप तो हाई प्रिस्टेस हो। तो हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि व्यक्ति हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में तभी आता है जब उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी जाग जाती है, इतनी स्पिरिचुअलिटी कि उसको यूनिवर्स से कांटेक्ट करने के लिए किसी बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। उसके मन में ईश्वर ऐसे वास कर जाते हैं, ऐसे वो अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर देते हैं कि जिसकी वजह से उनकी जो ऑरा है वो ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, यूनिवर्स से जुड़ जाती है। तो आप उस हाई प्रिस्टेस की तरह हैं जिसके अंदर ये ब्रह्मांड बस गया है, जिसके अंदर यूनिवर्स बस गए हैं। आपने यूनिवर्स को इतना ज़्यादा याद किया है, इतना ज़्यादा आप प्रेयर किया है, इतना आपने भगवान के आगे आपने झुके हो, अपने आप को आपने बिछा दिया है। तो देखिए, जब आप अपने को ही मिटा देते हो तो फिर वही रह जाता है, और जब वही रह जाता है तो फिर आपको मिटाने वाला फिर होता ही नहीं, कोई बचता ही नहीं है। क्योंकि जब आप खुद को ही ईश्वर के चरणों में गिरा देते हो, बिछा देते हो और सरेंडर कर देते हो, तो फिर किसकी मजाल है जो आपको मिटा दे। तो देखिए, ये जो टावर मोमेंट है, ये इससे आप बच गए हो। ये टावर मोमेंट ने आपको नहीं तो ले डुबाना था। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस के बाद एस ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में अगर पैसे की शॉर्टेज चल रही है तो यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं, पल पल पर सहयोग दे रहे हैं। आपके पास कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है, आप कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ हो, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा का पता नहीं है कि आप रियलिटी में क्या हो। आप हाई प्रिस्टेस हो, आप कनेक्टेड टू गॉड हो। ईश्वर आपको पैसे की कमी कभी नहीं होने देंगे। ईश्वर आपके विचारों में ऐसे बैठे हैं कि आपका हर एक एक्शन आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, हर एक विचार आपके यूनिवर्स के हैं। तो देखिए, और आपके दिल में जो प्यार है, जिसको लोगों ने तोड़ दिया है, खंजर भोंक दिए हैं आपके इमोशंस पे, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने उस यूनिवर्स से टक्कर ली है, आपसे नहीं। तो आपको अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देना है इन सब चीज़ों से। और देखिए, जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य के पीछे आप बढ़ते रहिए। नेगेटिविटी के पीछे आपको नहीं भागना है, नहीं सोचना है। जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हो तो ये सारी चीज़ें फिर दूर हो जाती हैं। अभी आपके लाइफ में देखिए जगलिंग भी चल रही है, क्योंकि आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप को समझ नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते में जाएं। तो देखिए, जो रास्ता आपको सोचने पर एक्साइटमेंट दिलाता है, जिसके बारे में सोचकर आपके दिल में खुशी होती है और आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप उस रास्ते को चुनिए। जिसके बारे में सोचकर आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, उस रास्ते को आपने गिव अप करना है, उन लोगों को आपने गिव अप करना है। और ये आज की रीडिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है कि देखिए, एस ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। तो यूनिवर्स आपको हर जगह पर आपको खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, पैसे के लिए, इमोशन के लिए, और हर जगह पर देखिए आपको यूनिवर्स का हैंड मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो आपके लिए, और यहाँ भी मिल रहा है, तो आपके लिए हर जगह यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और आपके जीवन में अब जो लोग आएंगे वो आप ही को डिज़र्व करते होंगे, करते करते होंगे, तो वही लोग आपके जीवन में आएंगे। और जजमेंट ने ये शो कर दिया है कि देखिए, जब आपके जीवन में जजमेंट आया है तो आपके हेटर्स के लाइफ में भी जजमेंट आया होगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसको तो भोगना ही पड़ता है। कर्मों की मार तो सभी को पड़ती है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आया है कि ये लुटेरे, देखिए, पहला कार्ड और लास्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया था कि ये आपको उस ट्रैप से निकलने नहीं देना चाहते, आपके आंसुओं को
बहते रहना, इनको पसंद है कि आप आँसू बहाते रहें, कि आप जो थोड़ा-सा भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको पीछे को धकेल रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सॉर्ड। तो ये दिखाता है कि ये लुटेरे, ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और आप जो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी इनकी मंशा ऐसी है कि आपके जीवन से सब कुछ लूट लिया जाए, सब कुछ चुरा लिया जाए। आपको देख के इतना ज़्यादा जेलस, मतलब कि चोर हैं ये लोग, इतना चोरी कर लेना चाहते हैं, दूसरे के भाग्य को चुरा कर खाना चाहते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, इनके बस की कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पीछे हाथ धोकर बैठे हैं, लेकिन इनके कर्म जो है इनके साथ हैं। तो जजमेंट दिखा रहा है कि अभी तो इनको कर्मों की मार सहनी पड़ेगी, अभी तक तो इन्होंने मनमानी करी है। तो देखिए, अब जब आपके लिए जजमेंट आया है और आप इस टावर मूवमेंट से बच गए, तो अब इनको इनके कर्मों की मार जो है सहनी पड़ेगी। और देखिए, ये तो उल्टे लटक गए, इनकी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये अब लाइफ में उल्टा लटक गए, इस तरीके से उल्टा लटक गए कि इनको अब सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आपके लिए जैसा सोचा था इन्होंने, जैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो सारी चीज़ें अब इनके ऊपर बैकफायर हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में आगे देखिए इनको वो सहन करनी पड़ेगी। अब 2 कार्ड इसमें से लेते हैं एंड वी विल चेक कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। लेट्स सी। ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज ओवरबर्डन। तो देखिए, आपको ओवरबर्डन फील हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया है, तो अब उसको आप ही कम कर सकते हो। आपके ऊपर का जो वर्कलोड है उसको आप ही कम कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपको रिलीज नहीं कर सकता है आपके बोझ से। आपको अपने आप को खुद ही ओवरबर्डन से रिलीज करना है। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। तो देखिए, आपके लिए क्रॉस रोड आ रहा है, ये कार्ड भी वही दिखा रहा है। तो आपको राइट पाथ चूज करना है, और जिसके बारे में सोचकर आपके मन में बहुत उमंग आ रही है, बहुत एक जोश आ रहा है, तो आपको वही पाथ अपनाना है और आपको उसी रास्ते पर चलना है। एंड वी विल टेक 2-3 कार्ड्स फ्रॉम द चैनलाइज्ड मैसेज। वी विल चेक आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। यू आर वेरी पावरफुल सोल, यू आर हेयर टू ब्रेक द पैटर्न। तो देखिए, आपके ऊपर कोई पैटर्न है, जिस पैटर्न को आप कैरी ऑन कर रहे हैं पास्ट लाइफ से, आपने उसको ब्रेक करना है, आप उसको ब्रेक करने के लिए आए हो। वो ऐसा पैटर्न है कि इस तरह के जो नेगेटिव सोल्स हैं तभी आपका पीछा कर रहे हैं, ये अभी से नहीं, ये पास्ट लाइफ से भी हो सकता है कि आपका पीछा करते आए हैं। तो आपको इनको जो है ब्रेक डाउन करना है। एंड वी विल चेक समवन इज प्लेइंग फॉर यू, दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू। तो देखिए, कुछ लोग आपके लिए गेम खेल रहे हैं, इसी तरह के लोग हैं जो आपके लिए गेम खेल रहे हैं और ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आपने अपने पुराने वर्जन को छोड़ दिया है, तो अब आप जो है खुद के बने हुए इंसान हो, अब आप खुद के बने हुए हो, आप जो है सेल्फ मेड पर्सन हो। तो आपको अब पीछे नहीं देखना है, आप सही गलत को समझने लग गए हैं। तो देखिए, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये टावर दिखाता है, क्राउन चक्र को एक्टिवेट दिखाता है, ये भी क्राउन चक्र को एक्टिवेट हो गया है। आपका स्टार दिखाता है कि ये भी आपके क्राउन चक्र को दिखाता है कि आपका क्राउन चक्र जो है एक्टिवेट हो गया है। एंड दिस शो दैट आपका थर्ड आई, देखिए आपका थर्ड आई भी ओपन हो गया है। एंड समवन इज अफ्रेड ऑफ यू। तो कोई आपसे जला हुआ है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो आपको देखना है कि कौन से लोग आपके फेवर में हैं, कौन से लोग आपके फेवर में नहीं हैं। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो ये जॉडियक बेस नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल जॉडियक साइन, सभी जॉडियक साइन के लिए है, और आपने इसको क्लेम करना है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो आपको वही पार्ट लेना है जो आपसे मैच करता है, टेक इट एज अ गाइडलाइन। और देखिए, इसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कुछ राशियां इसमें थोड़ा सा उभर के आई हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है, क्योंकि देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया। थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र को दिखा रहा है कि इस आपके दोनों चक्र जो हैं एक्टिवेट हो रखे हैं, और आपने इनको एक्टिवेट करते रहना है, आपने इन चक्रों पे काम करते रहना है। क्योंकि अगर आपका थर्ड आई ब्लॉक हो गया तो आपकी इंट्यूशन खत्म हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें। तो अब आप जानने लग गए हो, अब आप पहचानने लग गए हो चीज़ों को कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो देखिए, इन लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप इन
चीज़ों को जानने लग गए हो, इसीलिए देखिए इनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि हैंगमैन की तरह उल्टा, क्योंकि आपको लटकाना चाहते थे, आपके लिए टावर मोमेंट क्रिएट कर देना चाहते। तो इनकी कंडीशन तो ऐसी हो गई कि अब ये हैंगमैन की तरह उलट गए। और देखिए कार्ड के बाद कार्ड कैसे आ रहे देखिए। अब ये इतना दूर भाग जाना चाहते हैं क्योंकि उल्टा लटक गए, देखिए आपके हेटर्स उल्टा लटक गए और उस कंडीशन से दूर निकलना चाहते हैं। इन खुशियों को देखिए अचीव करना चाहते हैं, लेकिन तरस जाएंगे, इन खुशियों के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि ये खुशियाँ आपकी लाइफ में रिटर्न हो गई हैं और इनके जीवन से ये खुशियाँ देखिए चली गई हैं। उल्टा हुआ लटकाव महसूस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे लास्ट में? आपकी चोरी करने की कोशिश करेंगे, आपकी डेस्टिनी को देख के जेलस करेंगे, आपका भाग्य लूटना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। काली क्रियाएँ करेंगे आपके ऊपर, आपको रोकने की, बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और देखिए आपने त्याग जो किया था, आपने जो एक कुर्बानी दी है, उसी की वजह से आप बच गए। क्योंकि छोटे-मोटे अगर आपको त्याग देना पड़े एक बड़ी नुकसान से बचने के लिए, तो वो त्याग की कोई वैल्यू नहीं होती है कि जहाँ पर आप बच जाते हो, आपकी जान बच जाती है, आप ऐसे दुष्ट लोगों के हाथों से निकल जाते हो। वरना ये टावर मूवमेंट तो आपको लेने के लिए, आपको ख़त्म ही करने के लिए, आपको मिटा देने के लिए इन लोगों ने क्रिएट किया था। तो आप थैंक यू कीजिए गॉड का, ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आप छोटे-मोटी कुर्बानियाँ और छोटे-मोटे त्याग से आपने बहुत बड़े एक रिस्क को होने से बच गए हो। आप बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाते हो, उस खतरे से देखिए यूनिवर्स ने आपको बचा दिया है। तो अब आपके जीवन में कोई भी खतरा नहीं होगा। ऐसे लोग आएँगे, लेकिन इनकी मंशा हमेशा गलत रहेगी, ये गलत ही करते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें अब आपको प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि आप इस ऊर्जा से बाहर आ गए हैं। तो गाइस आपको अच्छी लगी तो आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को, टेक इट एज़ अ गाइडलाइन। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।